हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेसोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. आपने सुना ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इनकी मनसा क्या है आपने सुन लिया। अब आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। 1937 में कांग्रेस की उच्च समिति ने एक विवादित निर्णय लिया। सार्वजनिक मंचों पर वंदे मातरम को लेकर एक ही स्टैंड होना चाहिए, दोहरे आश्रित या दोहरे स्टैंड की अनुमति नहीं। इतिहासकारों के अनुसार यह फैसला उस युग के राजनीतिक संवेदनाओं और धार्मिक सांप्रदायिक दबावों का परिणाम था। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के आंदोलनों ने कांग्रेस पर दबाव डाला कि कुछ धार्मिक संबंधी प्रतीकों को अनिवार्य न किया जाए। निर्णय ने आगे के दशकों में राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत विवादों में भूमिका निभाई और विभाजन पूर्व राजनीतिक बहसों में इसका इस्तेमाल होता रहा। इस पृष्ठभूमि को समझे बिना आज के किसी भी अपमान या संवैधानिक उल्लंघन के आरोपों का मूल्यांकन अधूरा रहेगा। अब बढ़ते हैं 15 अगस्त 2026 की ओर, जब कांग्रेस कार्यालय पर एक समारोह हुआ। 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यालय पर हुए समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यवाही के कुछ हिस्से लोगों ने वंदे मातरम के प्रति अपमानजनक बताए। वीडियो और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कांग्रेस ने कुछ बयान दिए, पर विरोधियों ने इसे संविधान और सार्वजनिक भावना का अपमान बताया और कड़ी कार्यवाही की मांग उठी। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। आपने सुना, अमित शाह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए बराबर लागू होगा? यह भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, क्योंकि आम आदमी अगर अभी तक अपमान किया होता तो समझिए कि वो जेल के अंदर ठूस दिया गया होता। लेकिन चूंकि ये आला दर्जा के लंबे परिवार के हैं, तो पता नहीं मोदी सरकार क्यों मौन धारण किए हुए है। अब प्रश्न है, क्या नियम सबके लिए समान है? इतना बड़ा अपमान होने के बाद आरोपियों पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? मतलब लगभग 89-90 वर्ष हो गए, लेकिन कांग्रेस का वही स्टैंड अभी तक है। तो बंधुओं, अगर आपको यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पसंद आ रही है तो कृपया इस पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और जितना शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ से ही यह मुद्दा आगे बढ़ेगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट जरूर करें। आपका सहयोग हमें ऐसे ही ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों को लाने में मदद करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।